डीएनएन हिंदी पर हम आपके लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के एक एक करके कंपैरेटिव एनालिसिस लेके आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं पुराने चुनावी आंकड़े, ताकि तस्वीर बेहतर साफ हो सके। और आज बारी आई है एतमादपुर विधानसभा की। एतमादपुर आगरा जिले की 9 सीटों में से एक है और आगरा लोकसभा की 5 सीटों का हिस्सा है। एतमादपुर में बसपा ने अपने प्रत्याशी को प्रभारी के रूप में घोषित कर दिया है और बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा के प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद अब वहां उनकी पत्नी कल्पना मिश्रा महिलाओं के प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुकी हैं। और आगरा जिले की विधानसभा कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल, बाह, आगरा साउथ, एतमादपुर, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी और खैरागढ़, ये सभी 9 विधानसभा आगरा जिले के अंतर्गत आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के एसपी सिंह बघेल ने यहां से चुनाव जीता और वो आगरा के सांसद बने। आगरा को दलितों का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे एक ऐतिहासिक गतिविधियां रही हैं और मजबूत इस इलाके में कहा जाता है दलित समाज के लोगों को। इस चुनाव क्षेत्र में 4,17,000 वोटर हैं, यानी कि एतमादपुर में लगभग 4,17,000 वोटर हैं, जिनमें से राजपूत 80,000, बघेल 55,000, जाटव 45,000, कुशवाहा 28,000, मुस्लिम मतदाता 22,000 और जाट मतदाता 18,000 हैं। बसपा ने सबसे पहले 1996 में इस सीट को जीता था। तब पार्टी के प्रत्याशी गंगा प्रसाद पुष्कर यहां से विधायक बने, तो पहली बार बसपा का खाता एतमादपुर में 1996 में खुला। 2002 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के गंगा प्रसाद पुष्कर ने पाला बदल लिया और वो रालोद के प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए और उन्होंने सीट को जीत लिया। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, बसपा को तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। तो आरएलडी ने ये सीट जीती थी 2002 में एतमादपुर की। 2007 विधानसभा चुनाव में बसपा ने यहां से शानदार जीत हासिल की और नारायण सिंह को विधायक बनाकर विधानसभा भेजा। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने भाजपा की बेबी रानी मौर्य को हराया, जो कि बाद में उत्तराखंड की राज्यपाल बनी। और अगर आप खबरों को देखते हैं, न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो उन्होंने अभी राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है और बड़ी संभावना है कि वो फिर से सक्रिय होकर इस बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ सकती हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा के डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने लगभग 80,000 वोट पाकर शानदार जीत हासिल की थी। 2012 विधानसभा चुनाव में सपा के प्रेम सिंह बघेल को 71,478 वोट के साथ वो दूसरे नंबर पर रहे। भाजपा के राम प्रताप सिंह चौहान तीसरे नंबर पर रहे 50,000 वोट लेकर, और रालोद के हरदेव सिंह जो थे वो चौथे स्थान पर रहे, उनको मिले 20,750 वोट। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के राम प्रताप सिंह ने चुनाव जीता और तब बसपा दूसरे नंबर पे, सपा तीसरे और चौथे स्थान पर रही आरएलडी। भाजपा के राम प्रताप सिंह को 1,37,381 वोट मिले, डॉक्टर धर्मपाल को 90,000 वोट मिले, समाजवादी पार्टी की राजबेटी को मिले 43,925 वोट और आरएलडी के नरेंद्र सिंह, जो कि चौथे नंबर पर रहे थे, उनको मात्र 3,496 वोट मिले। तो आप देख सकते हैं किस तरह से शिफ्ट हुआ आरएलडी की परफॉर्मेंस में। हालांकि प्रत्याशी जो थे वो पहले बसपा से चुनाव जीत चुके थे, उसके बाद वो आरएलडी में पहुंचे, लेकिन भाजपा ने बम्पर वोट अपनी तरफ कर लिया और आरएलडी जो एक बार अपना विधायक तक जिता चुकी थी एतमादपुर में, उसको मात्र 3,496 वोट मिलते हैं 2017 आते आते। तो 2017 ने पुराने सारे ट्रेंड ध्वस्त कर दिए। भाजपा ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसमें सपा बसपा का जो दबदबा रहा करता था, जो रालोद की भी जो अपनी पकड़ थी, वो टूट गई और वो दबदबा बहुत सारी सीटों पर सपा बसपा का कमजोर हो गया, जिसका परिणाम आपको 2019 के गठबंधन में भी देखने को मिला था। 2022 विधानसभा चुनाव में एतमादपुर में किसान आंदोलन का असर जरूर पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसानी करने वाले लोगों की संख्या मौजूद है और यही कारण है कि यहाँ रालोद भी एक बार जीतने में कामयाब हुई। भाजपा को इस बार बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ही नहीं, यहाँ का जाट मतदाता भी उनसे काफ़ी नाराज़ है और यही पशुपेश की स्थिति जो है वो भाजपा को इस बार खतरे में डाल सकती है एतमादपुर में। बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आगरा में सतीश चंद्र मिश्रा का भी एक सम्मेलन हुआ था। बसपा ने सर्वेश बघेल को प्रभारी घोषित कर दिया है, वो मैदान में उतर चुके हैं। मुनकाद अली की मौजूदगी में उनको प्रभारी घोषित किया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा
प्रबुद्ध सम्मेलन भी आयोजित हुआ। यहाँ पर बसपा की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उनकी पत्नी कल्पना मिश्र ने महिलाओं का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया। तो इस तरह से एतमादपुर की जो गतिविधियां धीरे धीरे गरमा रही हैं, राजनीतिक गतिविधियां, और आने वाले समय में आपको बाकी पार्टियों के प्रत्याशी भी मैदान में देखने को मिल सकते हैं। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। अगर आप बाकी विधानसभाओं के विश्लेषण देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको सभी विश्लेषण एक जगह पर मिल जाएंगे। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए डीएनएन हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।